वेलकम टू रंजस मैथ क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है और मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो ये 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी सारे रेशियो थी हम लोगों ने पढ़ा और उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, उसका प्रयोग करेंगे तब जाकर के हमें समझ आएगी। इसलिए उसका एक नाम दे दिया गया था, एक चैप्टर का नाम, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन का ही यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन का ही यूज होगा। फिर इसमें जो है हम लोग को क्या क्या देखने को मिला, तो सर इसमें जो है एक बिंदु से किसी एक ऊंचाई पर रखी हुई कोई वस्तु को अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, उस दोनों के बीच डिस्टेंस मेजर करनी है तो भी ज्ञात कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प द्वारा। ठीक है ना। तो इससे हम लोग काफी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि इसका 7 तक क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, 1 से लेकर के 7 नंबर तक क्वेश्चन। अब जो पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मिल रहा है सारा का सारा कैसा मिल रहा है, प्रैक्टिकल रूप से। अब देखे सुना लग रहा है, ऐसा नहीं कोई चीज नया है, बिल्कुल नहीं। और ये क्वेश्चन जो है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, जितने भी सारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें और 2 बार पढ़ करके आप उसका मीनिंग समझें, फिर क्वेश्चन बनाएं। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तब पर भी आप अपने पास एनसीईआरटी बुक रखें, तो यही एनसीईआरटी बुक से हम आपको समझाने वाले हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, लगभग 4 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की? 4 नंबर का। और 4 नंबर को पकड़ करने के लिए हम लोग को अच्छे से विद कंसेप्ट के साथ हमको उस चीज को क्लियर करके चलना है, क्योंकि आगे चल करके फिर हमको उतना समय इसमें नहीं देना पड़े, कम समय में हमें ये रिकॉल हो जाए। क्योंकि हमें 10th क्लास में बहुत कुछ पढ़नी होती है, 10th का सिलेबस भी काफी, ये मैथ भी काफी लंबा है और इसके बाद भी सारा सब्जेक्ट है। तो अभी ही हर चीज को पकड़ के चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम लोग बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन का। तो 8 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है, देखो एक स्टेच्यू है, यानी स्टेच्यू मतलब क्या, मूर्ति। आप लोग मूर्ति देखे हैं, सभी लोग देखे होंगे, कोई महारथी नहीं देखे हैं उसके लिए हम कहेंगे कि आप लोग सरस्वती पूजा बिल्कुल मनाए होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हर साल मनाते हैं। इस वक्त भी कोशिश करें, इस बार भी देख पाएंगे हम लोग। तो सरस्वती पूजा के दौरान जो है मूर्ति देखते हैं, तो मूर्ति क्या होता है, वो किसी चीज के ऊपर रखी हुई रहती है ना, ऐसे ऊपर कुछ। 1 मिनट मैसेज आ रही है, तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। पहला कह रहा है, स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। क्या बोला? पेडेस्टल। तो देखना है, इसमें सबसे पहले जो स्टेच्यू होगा वो इस प्रकार से ग्राउंड पे होगी, और ये क्या है, पेडेस्टल। पेडेस्टल पेडेस्टल ये है, और इसके ऊपर क्या है, स्टेच्यू है, यानी मूर्ति रखी हुई है। ओके, तो हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़े आगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड के एक पॉइंट से, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टेच्यू देखा जाए कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे आप लोग 60 गिवन है। फिर आगे पढ़े, आगे कर रहा है सेम पॉइंट, यही पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल
पेंडिस्टल, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेंडिस्टल, कितना दिया हुआ है ये एंगल, तो आप लोग बोलेंगे उसका 45 डिग्री। ओके, फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेंडिस्टल, पेंडिस्टल का हाइट पूछा जा रहा है, यानी इसकी हाइट पूछी जा रही है। सिंपल है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करें, नामांकन सबका करें, ए बी सी और ये डी। ओके, और किसका हाइट मेजर करनी है, इसका, ठीक है ना, पेडिस्टल का, पेडिस्टल, और ये क्या है, इसका मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सपोज in the figure ABCD, in the figure ABCD, BC is the pedestal and AB is the statue। ओके, ये दोनों हमने लिख रखा। अब जो दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। एंगल बी डी सी कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। एंगल ए डी सी कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे 60 डिग्री। हमने माना क्या है, हमने माना है बी सी बराबर एच मीटर और डी सी बराबर एक्स मीटर, और गिवन है, दिया गया है ए बी बराबर 1.6 मीटर। इतना तो कम से कम लिख लें, क्योंकि इतना लिखने पे ही आपको थोड़ा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो लैंग्वेज तो कुछ लिखना ही पड़ेगा और कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, इसी प्रकार से लिख करके आपको चलना है। ओके, फिर जाकर देखते हैं इन ट्रायंगल। अब देखें सर क्या क्या दिया हुआ है। इस ट्रायंगल की बात की जाए, छोटका ट्रायंगल का, तो देखें इसमें हाइट और बेस से रिलेटेड है। हाइट और बेस से रिलेटेड रहता है तो कौन सा रेशियो लेते हैं ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का ट्रिगोमेट्री का, तो आप लोग बोलेंगे 10 का या कोट का, तो 10 का ही लेंगे। इन ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC बाय DC। tan 45 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। 1 BC कितना है, H है, DC कितना है, X है, तो X बराबर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। दिस इज योर रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड में इन ट्रायंगल ADC, ADC इसमें क्या करेंगे, तो 10 16 लेंगे, और इसमें देखा जाए तो हाइट क्या हो जाएगी, AC बाय DC, और AC क्या है, तो AB प्लस BC है, एंड AB प्लस BC, नीचे क्या है, DC। ओके, AB है 1.6 प्लस BC है H, नीचे है X, और ये कितना है 10 60, तो मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस H बाय X, राइट। अब देखा जाए इसको इस साइड उचका करके ले आए, तो x √3 बराबर 1.6 प्लस H। ओके, और फिर देखें x बराबर H है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लें, और फर्स्ट एंड सेकेंड से इसी को इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, राइट। इतना तक आप लोग लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ऊपर से मिटाएंगे, ये सारा चीज कुछ समझना नहीं है, फिर दोबारा वही है जो बुक में था, हमको यहां से थोड़ा दिमाग लगाया, हम ऊपर मिटा देना चाहते हैं क्योंकि स्पेस कम है, ठीक। आगे देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखा जाए तो यहां जो दी हुई है x √3 बराबर 1.6 प्लस H, x की जगह पे क्या पुट करा,
x की जगह पर h पुट करा, आप लिख दे h। ओके, h इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1.6 h रूट 3 माइनस h हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे, यहां से h कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1.6 h रूट 3 माइनस 1। ओके, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइड रूट 3 माइनस 1, राइट। अब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, रूट 3 प्लस 1। रेशनलाइज के दौरान क्या करते हैं, बस साइन को चेंज कर देते हैं, बस उसी चीज से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहां से h बराबर क्या होगा, रेशनलाइज करें 1.6 रूट 3 प्लस 1, और इसको करेंगे तो रूट 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, रूट 3 का होल स्क्वायर और 1 का भी होल स्क्वायर। 1.6 रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर करेंगे 1, 3 में से 1 गया 2, इसको डिवाइड करेंगे तो h बराबर क्या निकलेगा 0.8 निकल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग ये बचेगा रूट 3 प्लस 1। ये मीटर में क्या हाइट आ गया, किसका हाइट है, मिटाते ये किसका हाइट है, तो आप लोग बोलेंगे ये हाइटें हैं इसलिए द हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। यही निकालना था हाइट, वो निकल गया, राइट। अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। आप इसको पेन से लिखे, जितने सारी चीज मिटाए हैं आप फिर से वीडियो को पॉज करके उस चीज को लिखे, ठीक है। साठ है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखें, ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसका पोल का हाइट क्या है। फर्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब देखो दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है पॉइंट से, ये भी ज्ञात करनी है, राइट। सबसे पहले आपको देखें, नामांकन कर लें, ए बी सी डी ई। ओके, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं उसी तरह से। कितने नंबर का, 10 नंबर का था। सपोज in the figure A B C D E, in the figure A B C D, ओके, ये दिया हुआ है, राइट। इसमें आपको क्या करना है, D B is रोड, ये रोड है, ओके। अब देखना है एंड ई डी ए बी आर पोल इक्वल पोल, ओके, इक्वल पोल है। अब देखा जाए एंगल डी सी ई बराबर दिया हुआ है 60 और एंगल ए सी बी दिया हुआ है कितना 30, ओके। इतना सारा चीज देख लें। अब क्या करना है, जो चीज निकालना है उसको देख लेते हैं। ये क्या है, h, ये भी क्या होगा, h ही होगा, दोनों क्या है हाइट में बराबर है। अगर सर इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप बोलेंगे सर अगर आपने इतना x मान रखा है, पूरा होता है 80, उनमें से क्या करेंगे x को रिमूव कर देंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगा 80 माइनस x, ओके, क्योंकि ये पूरा लेंथ क्या दिया हुआ 80 मीटर। तो इसमें से मान लीजिए x, हम ये चीज हो गया, ये पर्सन ये x है, तो ये पर्सन क्या होगा 80 माइनस x होगा, राइट। चलिए डेफिनेट यहां पे देखें, लेट DE बराबर AB, दोनों बराबर है, h मान लिया, राइट, मीटर। और यहां पे देखें DC बराबर x मीटर,
इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ओके, ये मीटर हो गया, ठीक है ना, नो डाउट। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब क्यों माने हैं आगे देखेंगे। यहां पे देखना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल लेते हैं, इस पे जिक्र करते हैं। इन ट्रायंगल डीसीई में क्या लेंगे तो 10 60, और इसका भी ये दोनों रिलेटेड है, 10 ही लिए इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा एच बार यानी हाइट ये और बेस क्या है एक्स। ओके, तो ये क्या होता है √3 एच बार एक्स। तो यहां पे देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच बार √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पे मामला खत्म। तो एक्स बराबर यहां से क्या निकल गया, तो आप बोलेंगे एच √3/3, पहला, ये दूसरा हो गया। ओके, अगेन ट्रायंगल प्लीज वेट, मार्कर खत्म। चलिए आप देखिए, अब वीडियो को क्वालिटी भी बढ़ गया होगा क्योंकि इसका फ्लैश ज्यादा लाइट को बढ़ा दिया। अगेन ट्रायंगल कौन सा ABC। ओके, ABC, इसमें देखना ABC में क्या होगा कि 10 30 हो जाएगा, राइट। 10 30 बराबर क्या हो जाएगा एच होगा, हाइट क्या है इसका AB, और इसका क्या बेस क्या हो जाएगा BC। ओके, इसका √3, ये 10 30 का मान क्या होता था, आप बोलेंगे 1/√3, और यहाँ पे AB क्या है तो आप बोलेंगे H, और BC क्या है तो BC आप लोग बोलेंगे 80 माइनस एक्स। ओके, तो फिर क्या करेंगे, इसको बैकरोस करेंगे, 80 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो बराबर H √3 हो जाएगा। ओके, अब देखें यहां पे अगर x का मान दिया हुआ है तो दोनों इक्वेशन से देखें, ये 3 है इक्वेशन, और सेकेंड और थर्ड में देखा जाए 80 माइनस एक्स क्या दिया हुआ H √3/3, और इधर क्या दिया हुआ H √3। ओके, अब ये चीज उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 80 बराबर H √3/3 प्लस H √3। ओके, तो एलसीएम आप लिया जा सकता है, या तो आप क्या करें, आप कॉमन ले लें। क्या चीज कॉमन ले लेंगे, H √3 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1/3 प्लस 1। ओके, तो इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो H √3 बराबर 4/3, और ये क्या है, ये 80 के बराबर है, इस चीज को लेके चले। लेकिन 80 बीच में नहीं लिखे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 80 बराबर H √3 गुना 4/3, इसको काट दे फटाक, कितना हो जाएगा 20। ओके, तो 20 हो गया, तो यहां पे देखिए 3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा H √3, ये H √3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 गुना 3, और यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 3/√3। अब रेशनलाइज कर सकते हैं फिर से, √3 हटाने के लिए रेशनलाइज किए। ओके, रेशनलाइज कर लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे समय दे दें, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ऊपर में 20 3√3, नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ 3 कट गया, क्या निकल गया 20√3, और ये हमारा क्या निकल जाएगा हाइट, क्या निकल गया हाइट। इतना आप लिख लें, थोड़ा देर के लिए इसको मिटाना पड़ेगा हमको, लिख लिया ना। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज माने हुए थे, मानने हैं तो इसमें फिर देखना नहीं है, मिटा देते हैं, लिख लिया है ना, वीडियो वॉच करके लिख लेना है, राइट। अब देखें यहाँ पे हाइट निकल गया, यानी हेंस हाइट ऑफ पोल बराबर क्या होगा 20√3। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां पे देखना है इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट कहां पे माने हैं, मिटा दिया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट मिटा दिए, तो देखना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्या था वहां पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में देखें कि यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है H √3/3 दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू निकालना हो तो h का मान रखना पड़ेगा, h का मान क्या है यहाँ पे 20√3 गुना √3/3,
अब ऊपर में क्या हो जाएगा 20 गुना, इसका गुना करेंगे तो 3, नीचे भी 3 है, 3 3 कट गया, ये क्या बचा 20। तो x बराबर क्या निकल गया यहाँ पे 20। ओके, तो ये डिस्टेंस क्या निकल जाएगा BC। तो BC बराबर यहां से हो जाएगा 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20 बराबर 60। तो दोनों पॉइंट के बीच की अगर दूरी अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन DC, D एंड C पॉइंट, दोनों के बीच क्या हो जाएगा D और C। तो आप लोग बोलेंगे क्या चाहिए, कितना हो जाएगा, तो 20 यहां पे दिया हुआ है ना 20, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा बिंदु, C और B, C एंड B पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे घट करके 80, यहाँ पे 60 निकला था, 60 हो जाएगा मीटर। ये डिस्टेंस भी निकल गया और हाइट भी निकल गई, राइट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देखे थोड़ा आप लोग घबरा गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें मेरे ऊपर देखें, एक रोड था, एक रोड है, राइट। सपोज ये रोड है, ये बीच में रोड का गैपिंग है, दोनों के साइड में कॉर्नर में क्या है पोल रखी हुई है, राइट। दोनों पोल है और पोल के बीच का जो वाइड है, वाइड यानी चौड़ाई, वो क्या है 80 है। तो दोनों का पोल का लंबाई क्या है सेम है। अब इसके यहां से यहां तक के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और इसके यहां से यहां एंगल एलिवेशन 60 है, राइट। एक ही पॉइंट है। तो अब बताया, इसमें बताना हमको ये है, बताओ इसका हाइट क्या होगा और जिस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका हुआ तो कितना दूरी पे दोनों का पोल होगा, राइट। तो वही हम लोगों ने पहले हाइट निकाला और उसके बाद दोनों का निकाल लिए क्या चीज, डिस्टेंस। ओके, तो यहां से हम लोग को थोड़ा बहुत पोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में पूछता है। ये हाल फिलहाल में, ये 2019 का बात कर रहे हैं, 19 नहीं ये 20 का, हाल फिलहाल में इस बार क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसको मिटा दें, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग VVI कर ले। ओके, मिटाता हूं। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 10 नंबर का। NCERT बुक अपने पास रखें, पढ़ते हुए चले। तो चलिए आगे गुफ्तगू करते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़े। आगे क्या है, चलिए आगे नंबर 11 में देखिए फिगर बनी हुई है ना। आपको सिर्फ इसमें BC निकाल लेना है। तो 11 नंबर छोड़ देते हैं, 11 नंबर खुद बना लीजिएगा। फिगर बनी हुई है, सब चीज आप समझ ही लीजिएगा, राइट। हम बनाते हैं 12 नंबर, राइट। 12 नंबर बनाएंगे, 13 बनाएंगे, 14 नंबर भी आपके ऊपर छोड़ेंगे, राइट। तो 2 बनाते हैं, 12 13 बनाते हैं। ओके, चलिए हम लोग 12 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। 11 नंबर क्यों नहीं बना रहे हैं, आप लोग जानते हैं क्यों नहीं बना रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो फिगरे दिया हुआ, थोड़ा समझा दें। आपको समझाते हैं। एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ केनल। अब केनल मतलब क्या होता है, नहर देखो, नहर के एक किनारे में एक क्या लगा हुआ है, टीवी टावर है, ओके। और दूसरे किनारे में एक व्यक्ति एक बिंदु पे बैठी हुई है, राइट। C है कोई, हाँ है। द फ्रॉम ऑफ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। हाँ, ये अदर दूसरा एक किनारे पे, जैसे माने चलिए बीच में देखो, यहीं पे देख लो ना, ये बीच में क्या है B एक पॉइंट है, एक किनारा है, और ये दोनों BC ये क्या है, एक नहर है, दोनों के बीच एक किनारा ये C है, और इसी से 20 मीटर ये दूर पीछे चले जाता है। इस टाइम में इस टावर से इसका 30 डिग्री की एलिवेशन बनता है, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 30। तो अब ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, तो सिर्फ ये निकालना है। तो बस वही करेंगे। तो लोग क्या करेंगे, 10 से रिलेटेड लेके चलेंगे और बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे, तो फिर हम बनाएंगे, कोशिश करें डाल देने का, ठीक है ना। फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर में देखना है, आइए हम लोग मिल करके सॉल्यूशन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कितनी, 7 मीटर, ओके। कहाँ होगा, ग्राउंड में होगा,
7 मीटर, ये क्या है, बिल्डिंग है, राइट। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल, अच्छा केबल टावर दिया हुआ है, तो केबल टावर अक्रॉस द बिल्डिंग्स कंपेरिजन किया जाए तो केबल टावर क्या होगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होगा, यहां तक होगा, ओके। फिर क्या करेंगे सर, अब देखिए इसमें ये कह रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, द एंगल ऑफ, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग, ये जो इसका टॉप और इसका टॉप, यानी इसका टॉप से यहां के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन और टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, इसका तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये दी हुई है आपका, हाँ 30 दी हुई है, कितना दिया हुआ, सॉरी 30 नहीं 60 दिया हुआ है। और फिर क्या कहता है, फिर कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट यानी इसी का टावर का इट्स फुट, तो यहीं से इसका क्या है डिप्रेशन, डिप्रेशन समझते हैं ना, तो आप बोलेंगे ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ही दिख रहा है ना, तो ये कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 45, क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, राइट 45 ही दिया हुआ है। अच्छा तो चलिए ये अगर दिया हुआ है तो देखा अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 ही हो जाएगा, राइट। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे कि 7 मीटर दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है, बोले कि नहीं दिया हुआ, क्या पूछना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट बताना है कितना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जो प्रोसेस है हम लोग को वो लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई, राइट, लिख लिया। इन द फिगर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई में इसमें देखना है तो हमको क्या क्या प्राप्त होगी, ए सी हाइट ऑफ टावर, ओके टावर है, और उसके बाद डीई क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ओके राइट। और एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल देखें ए ई बी बराबर 60 दिया हुआ है, एंगल ई सी डी बराबर क्या दिया है 45, ओके। अब क्या करना है, अब हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, जैसे इसको x मानना पड़ेगा, निकालना है इसको पूरा का, तो कम से कम यहां तक तो कुछ मान लेते हैं क्या चीज x नहीं, इसको h मानते हैं, राइट। तो निकालना है पूरा हाइट यहां से यहां तक, तो ये दोनों क्या है बराबर ही है, राइट। इस चलिए तो लेट डी सी बराबर x मीटर एंड ए बी बराबर h मीटर, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, अब इसमें ये करना है आपको, प्रश्न आपको कि इसमें ये मान लिए ना, फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आप डायरेक्ट देखें यहां पे, कुछ नहीं छूट रहा है, कुछ हाइट ऑफ टावर हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, चलिए एक चीज और देखें यहां पे, चूंकि डीई बराबर बीसी है ना, तो डीई आपको दिया हुआ है, डीई कितना 7 है, तो बीसी भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो दोनों का मान कितना दिया हुआ 7 मीटर, ये गिवन है, लिख देते हैं गिवन, ओके ये गिवन है। चलिए यहां तक कंप्लीट। अब देखें कि डी सी बराबर भी क्या है बीई है, ओके, और दोनों क्या हमने माना है एक्स, यहां तक हम लोगों ने कंसेप्ट कर रखा है। अब इन ट्रायंगल डायरेक्ट आते हैं, ट्रायंगल सबसे पहले इसमें आते हैं, ट्रायंगल ई डी सी tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये डीई परपेंडिकुलर यही हो जाएगा डीसी। थोड़ा फास्ट अब बनाते हैं, एक चीज कितना बनाएंगे 7 बाय नीचे x, और ये चीज क्या हो जाएगा 1 बराबर 7 बाय x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 7 मीटर हो गया, फटाक एक चीज तो हमें प्राप्त हो ही गया, राइट। फिर देखते हैं इस बड़ा सा ट्रायंगल, इसमें आते हैं, इन ट्रायंगल
ए ई बी, 1060, 1060 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी ई। ए बी क्या है एच, बी ई क्या है, बी ई क्या होगा, यही एक्स होगा, एक्स राइट, और इसका मान क्या है √3, और यहाँ पे इधर बराबर एच बाय एक्स, और एक्स इधर आ जाएगा, ओके, √3 एक्स बराबर एच हो जाएगा। समीकरण ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड है। तो 1 और 2 से इक्वेशन 1 एंड 2 से फटाफट बनाते हैं, अब कोई ब्रेक नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट करें वैल्यू को एक्स के मान पे, तो क्या हो जाएगा √3 क्या चीज 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट आप देखें यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या है एक्स मान 7, तो 7 बैठा दे राइट, ये क्या निकल गया एच, ये क्या निकल गया एच। अब हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ, इसलिए एच, ये हाइट ऑफ टावर, टावर बराबर क्या हो जाएगा देखना, एसी होता है, पूरा हाइट क्या है एसी है, एसी बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ओके। ए बी कितना है तो ए बी बोलेंगे एच है, एसी बी सी कितना है तो आप बोलेंगे 7 है, 7 है राइट, और एच का मान क्या निकला है √3, 7√3 और 7 यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 7√3 और प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा √3 प्लस 1, 7 कॉमन लेने पे ये मीटर आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया राइट, 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ओके, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, इससे थोड़ा कुछ नया देखने को मिला। हाँ कैसे सर, कभी कभी हंस लेते थे, ये कहां से आपने पढ़ रखा है, इसका टॉप से, इसके टॉप से एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया राइट, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेते ही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इसलिए डॉटेड लाइन हम सिर्फ रखे हैं, ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नो डाउट, आप एक बार ले लें स्क्रीनशॉट, फटाफट लिखते चलेंगे। चलिए 12 नंबर खत्म, उसके बाद 13 नंबर पे आते हैं, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 13 नंबर का। इसमें देखिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप देखें, कभी आप समुद्र को देखे हैं, नहीं देखे हैं, फील किए हैं, हाँ किए हैं, किताबों में फील किए हैं। देखना यहाँ पे क्या कर रहा है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी एक लाइट हाउस है, ग्राउंड ये बना लेते हैं और जो भी हो, लेकिन यहाँ पे लाइट हाउस है, ओके, और ये कितना है हाइट का 75 मीटर। एक ऑब्जर्वर है, ओके, किस पे, इसी के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब क्या, देखने वाला, जो देखता है, और ये सारा क्या है समुद्र है, ये है ना समुद्र है। फ्रॉम द लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, 2 शिप का, अगर 2 शिप, one ship is exactly behind to the other and the ship side of light house। अब देखिए अगर एक शिप यहाँ होगा तो दूसरा शिप पक्का यहाँ होगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे के बिहाइंड है, ओके। और ये जो दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये बंदा जो है ऊपर से दिख रहा है ना, ऊपर से दिख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा, ओके। इसको क्यों बनाया, ये वर्टिकल लाइन बनाया, ओके, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो है, ये यहां से यहां तक डिप्रेशन, ये है 30, कितना दिया हुआ है ये, हाँ ये है 30, ये 30 कब होगा, जब यहां से यहां तक ये 30 होगा, ये कहलाएगा एक्चुअली 30, ओके। और एंगल ऑफ, फिर अगर एक बिंदु यहां का नाव देखता है, उसे कितना यहां से एंगल बनती हुई प्रतीत होता है, तो यहां से यहां तक 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45, ओके। अब हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताओ दोनों नाव के बीच की दूरी कितनी है, ओके। तो सबसे ए बी सी और इसको मान लें डी, हमको ए बी ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है 13 नंबर में। अब देखिए सारा चीज आप लिख सकते हैं खुद, नहीं, इन द फिगर ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी, ए सी बराबर क्या है, ए सी क्या है तो सी लेवल है,
लिख सकते हैं सी लेवल। सी लेवल, ओके। और इसके बाद डीसी क्या है? डीसी देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ लाइट हाउस। लाइट हाउस है, लाइट, कोई बात नहीं है। लाइट हाउस एक प्रकार का वैसा जहाँ पे लाइट प्रोवाइड की जाती है, जैसे समुद्र वगैरह सब में रहता है ना, जब चलती है तो लाइट उसको ऊपर में प्रोवाइड करने के लिए वो लगी हुई रहती है। लाइट हाउस हो गया। इफ वन ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा था, हम तो इसको x मानना ही पड़ेगा, और ये हाइट दी हुई तो गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ 75 मीटर, ओके। 75 मीटर दी हुई है। अब क्या करना है, तो देखें हमने माना है लेट ए बी बराबर x मीटर, ए बी बराबर x मीटर। अब इसको भी कुछ मानना है तो मान लेते हैं ये y है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर y मीटर, ओके। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल बी सी डी, पहले बी सी डी में क्या लेंगे, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इसमें, तो ये हो जाएगा 75 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 75 बाय y, और इसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखें tan 45 का मान क्या होता है 1, बराबर 75 बाय y, y इधर आ जाएगा तो y बराबर 75 मीटर, ओके। y का पहला मान निकल गया। अब अगेन ट्रायंगल DAC, ओके, tan 30, इसमें क्या लेंगे, tan 30 क्या लेंगे इसमें, tan 30। तो इसमें अगर tan 30 लेंगे तो यहाँ पे देखें ये हाइट हो गया, इसका ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो हाइट हो गया DC, बेस क्या हो गया AC। तो DC क्या है 75 और AC कितना है x प्लस वाई, ओके। अब देखा जाए tan 30 का कितना मान होता है 1/√3, और इधर देखिए 75 बाय x प्लस वाई, और ये इधर बैक्रॉस करेंगे, उचक के इधर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3, ओके। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लें, इसको फर्स्ट। अब क्या करेंगे, वही देसी तरीका, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कमांड डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें, x प्लस 75 बराबर 75√3, और x बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 75√3 माइनस 75, कॉमन आ जाएगा 75, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यही है। तब लिखेंगे इस हेंस डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 75√3 माइनस 1 मीटर। आंसर फटाफट लिख लें, नो डाउट, आसान था। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे 14, ठीक है ना, लिखें फटाफट। अच्छा वहां पे पीछे कुछ होगा, देखिए क्या भैया। चलिए तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। हम बनाने चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग क्या। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि इतना आसान क्वेश्चन है, समझने के बाद, नहीं समझे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, समझने के बाद ये बहुत ज्यादा आसान है, राइट। इसमें ये कह रहा है कि एक गुड़िया है, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, अब देखें 1.2 मीटर का है। आप समझ सकते हैं कितनी छोटी होगी, 1.2 मीटर है। वो क्या करती है, जब एक उड़ती हुई गुब्बारे को देखती है ना, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है, तो उस गुब्बारे से यहाँ उसका उड़ने ये एलिवेशन एंगल कितना होता है, एलिवेशन एंगल 60 होता है। कितना होता है 60, ओके। फिर देखते हैं जब पलक झपका, जैसे आंख बंद गया, थोड़ी देर के बाद देखा गुब्बारा उड़ करके यहां से यहां चले आया।
जब यहां से यहां चले आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया। अब पूछ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो पलक झपकी तो उसके द्वारा कितना दूर, ये जो है ना इस व्यक्ति से कितना दूर आगे जाकर के बैलून मूव हो गया, कितना मूव हो गया, राइट। तो यहां से यहां तक की दूरी हमें पूछा जा रहा है, राइट। और सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, इस पॉइंट पे ए, बी, सी, डी, ओके, नामकरण हो गया। अगर इसको मानना है तो ई, एफ, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है और ये क्या इसका हाइट है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जब हम कोई इलिवेशन ऑफ एंगल बनाते हैं, इसकी आंख से हम लोग क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और ये क्या है, एक लाइन है, राइट। और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री यहां बना रहा है। जब यहाँ पे है बैलून, तब जब बैलून यहां चले आता है तो उसके साथ बना रहा है 30 डिग्री, ओके। तो फिर इससे पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना, रिड्यूस होकर के एंगल इतना हुआ। तो अब देखें, एक्चुअली इस हाइट जो लेंगे इस ट्रायंगल के लिए, हाइट यही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, आई लेवल के अप्रोक्स लेते हैं। तो यहां पे इसका हाइट से रिड्यूस करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का हाइट दिया हुआ 88.2 दिया हुआ, उसमें से 1.2 घटाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोगों ने लिख रखा है। फिर लिखना पड़ेगा एंगल, अच्छा सारा नामकरण ई एफ, इसको जी दे देते नाम, ओके। जी डी सी बराबर आप लोग बोलेंगे कितना होगा, तो 60। और एंगल ए डी बी बराबर ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आप 30, ओके। तो फिर क्या कह रहा है, तो फिर इन ट्रायंगल में देखा जाए, अब कुछ मानना नहीं ना है, मान लेते हैं ये निकालना है ना, एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिए और इसको वाई मान लेते हैं, राइट, वाई मान लिए। अब निकालते हैं, लेट डी सी बराबर एक्स मीटर और सी बी बराबर वाई मीटर, ओके। अब बताइए आप ही लोग, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी आप लोग बोलेंगे ए बी बराबर हो जाएगा पूरा में से कितना घटा देते हैं, पूरा में से, तो पूरा क्या है, ए एफ माइनस डी ई, ओके। पूरा कितना है, तो आप बोलेंगे 88.2 माइनस कितना हो जाएगा, तो इसका हाइट कितना 1.2 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 8.7 मीटर हो जाएगा, राइट। अब इन ट्रायंगल देखा जाए, इन ट्रायंगल ए, सबसे पहले ये ले लेते हैं जी डी सी, इन ट्रायंगल जी डी सी 10 कितना लेना पड़ेगा इसमें 60। तो इसका देखें जी सी बाय डी सी, जी सी कितना है, जी सी ये और ये हाइट इक्वल है, ये और ये हाइट इक्वल है। अब लिख सकते हैं जी सी बराबर ए बी। तो यहाँ पर हाइट उसका क्या लेंगे, ए क्या निकला 87 बाय डी सी क्या है, एक्स है। और इसका मान क्या हो जाएगा एंगल, तो देखा जाए √3 और इधर x बराबर 87 बाय एक्स और x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x 87 बाय √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, √3 मल्टीपल करेंगे, क्यों कर लेते हैं, √3 बाय √3 तो हो जाएगा 87 √3 बाय 3, ओके, दिस इज राइट। फिर इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ छोटा, तो बड़ा वाला देखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी में क्या हो जाएगा 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 30 बराबर इसमें हो जाएगा हाइट इसके लिए ए बी और ग्राउंड क्या हो जाएगा बी डी, तो हो जाएगा ए बी बाय बी डी, ओके। यहाँ आप देखिए 10 30 का मान क्या होगा 1 बाय √3 और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी देखिए कितना है 87, एक्स बी डी क्या है एक्स प्लस वाई, राइट। ये इधर आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे ये बाय क्रॉस होकर के 87 √3 हो जाएगा। निकालना क्या है एक्स, तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान यहाँ पे जो हो और यहाँ पे एक्स का मान आ जा रहा है, ठीक। चलिए अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इसी को माना है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स का मान रखेंगे, क्या चीज का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे। क्यों रखेंगे,
क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, इसमें y करनी है। y क्यों करना है, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी इनिशियल में यहाँ पे होगा, जब चलिए यहाँ से देखती होगी तो यहाँ शुरुआती में यहाँ पे है गुब्बारा, है ना, लेकिन जैसे ही पलक झपका ये तय करके यहाँ चले गया, तो बताया गया कि इनिशियल से ये कितना तय करके वहां तक गया, तो कितना दूरी ट्रेवल किया, तो बी सी पूछा जा रहा है, यानी y पूछा जा रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए h प्लस वाई बराबर 30 है, तो h का मान पुट करेंगे वहां पे क्या हो, 87√3/3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 87√3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आप लिख सकते हैं 87√3 माइनस ये उधर चला जाएगा 87√3/3। आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं इसको, तो 87√3 कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस 1/3। आप इसको घटा लें सेंटर करके, तो 2 हो जाएगा, 87√3/3 गुना 2 हो जाएगा, राइट। ये चीज हो गया। आप इसको लिख लें, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, यहाँ पे आंसर निकल जा रहा है, ऊपर थोड़ा मिटा दें। अब आगे यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे y का मान निकल के आया, y का मान क्या निकल के आया, अब देखें 87 गुना 2 और √3/3, देखें ये कट रहा है 3 से, ओके, 2 9, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48√3 मीटर, ओके। इसको मिटा देते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून बराबर क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर। आंसर, ये हमारा आंसर हो जा रहा है। काफी आसान था, हद तक आसान था। कैसे था, देखिए इसमें ये कह रहा था, देखो एक हॉरिजॉन्टल पे एक लड़कियां ही खड़ा रहती है एक कॉर्नर पे, जिसका हाइट कितना है, 1.2 है, बहुत ज्यादा हाइट है। अब क्या करता है, थोड़ी देर में वो गुब्बारा देखती है, देखने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रहता है। कितने रहता है, देखें यहाँ पे, सॉरी 60 रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जैसे ही पलक झपका, वो क्या किया, गुब्बारा वहां से तय करके आगे चली गई, तो वहां पे जैसे ही आगे गया गुब्बारा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, घट करके 30 हो गया। अब इसका हाइट दिया हुआ, ग्राउंड से दिया हुआ इसका हाइट 88.2 मीटर, ओके। तो अब पूछा जा रहा है कि बताओ वो कितना ट्रेवल किया गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। तो यानी शुरुआती में तो यहीं पे था, लेकिन उसके बाद क्या यहाँ चले आए, तो इतना ही दूरी न तय किया, तो वही y का मान निकालना था। y का मान हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पे, और यही हमारा क्या कहलाता है, फाइनली आंसर, राइट। तो यहाँ से हमारा ये भी खत्म हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा है, 2 में एक दोनों बना देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 तो हो ही गया, 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। पहले पढ़ते हैं, स्टेट हाईवे, एक सीधी राजमार्ग है, हाईवे समझते हैं ना, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर के फुट तक वो क्या करता है, लीड करते अप्रोच करते हुए जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 second later, right। पहले देखें, सबसे पहले आप क्या करें, एक राजमार्ग बनाएं और यहाँ पे क्या टावर लगा दें, और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो क्या करता है, इसके टावर के जो फुट की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है जाने का, और यहाँ पे जो व्यक्ति खड़े होकर देख रहा है इस कार को, वो कार को एब्जॉर्व कर रहा है, राइट। तो पहला एक बिंदु पे है कार, ठीक है ना, और कह रहा है देखना, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, और मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है ना, टावर पे, विच इज अप्रोचिंग, अच्छा, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे इसका एंगल कितना होता है, यहाँ पे जब गाड़ी रहती है, कार रहती है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बनाते हैं, ओके, और यहाँ पे ये दोनों का ये क्या है, लाइन ऑफ साइट,
ये कितना बनाता है, डिप्रेशन है ना, तो इसको यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा और इसका अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे 30 हो जाएगा, राइट। फिर क्या कहता है, सम टाइम, कुछ 6 सेकेंड के बाद यह बिंदु बी पे चला आता है, कुछ बिंदु पे चले आता है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। चलिए कितना हो जाता है भाई साहब, 60 हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 हो गया। ओके, तो अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, हाँ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, दिस इज वेरी इजी। ये कह रहा है कि बताओ अब कितना समय लगेगा जिससे ये टावर के फुट तक जाकर के ये क्या होगा, पहुंच जाएगा। 6 सेकेंड में तो यहां तक आया बंदा, फिर देखिए यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये समय ही पूछा जा रहा है। तो देखना, ये गाड़ी जो चल रही है कार, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, किससे, यूनिफॉर्म से। सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कितने नंबर का है तो बोलेंगे आप 15 नंबर का है। तो सपोज आप फिगर बना सकते हैं, इसको ए माने, इसको बी, ओके, इसको ए माने तो इसको बी, इसको सी, इसको डी, राइट। लिखना पड़ेगा हम लोग को। सपोज इन द फिगर, सपोज इन द फिगर BC is a state highway, ये क्या है, स्टेट हाईवे। ओके, उसके बाद ये टावर है ना, AB इज अ टावर, राइट। AB क्या है, टावर है, राइट। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, देखें, तो ऊपर से एब्जॉर्ब करके कोई देखता है बंदा, जब ये बिंदु पे रहता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, 30। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें, एंगल ADB कितना है, तो 30, और एंगल ACB कितना है, तो आप बोलेंगे 60। ओके, फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही दो चीजों को आपने लिखा, इसको भी लिखा, तो आपको ये फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है, इसको हम x मान लिए और इसका यहां से यहां तक h मान लिए। तो लेट AB बराबर h मीटर एंड BC बराबर x मीटर। ये क्यों माना, इसलिए माना क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ये ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला और छोटा वाला, दोनों में ये चीज आएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या लिया गया, 6 सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ रिलेटेड ऐसा तो होनी चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, किस चीज से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो सबसे पहले अगर इतना इतना दूर का टाइम दिया हुआ, तो यहाँ दूरी तो नहीं दिया हुआ, तो इसको दूरी को मान लेते हैं, क्या चीज, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो DC क्या हो जाएगा, x, और BC क्या हो जाएगा, तो y मीटर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में देखिए 10 60 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। AB कितना है तो आप बोलेंगे h, BC कितना है तो आप बोलेंगे y, राइट। और 10 60 कितना है, √3 होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, h बाय y, राइट। तो y बराबर यहां से क्या निकल के आ गया, h बाय √3। ओके, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद इन ट्रायंगल ADC में आते हैं, राइट, ADC में। ओके, ADC में जैसे ही आया हम लोगों ने, तो क्या देखा यहाँ पे, ADC में आया, ADC में, राइट, ADC, हाँ, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, AB बाय ये पूरा BD। AB क्या है, H है, और BD कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई, राइट। अब इसका मान क्या होता है, 1/√3, इधर h बाय x प्लस वाई बाय क्रॉस करेंगे तो h प्लस वाई इधर आ जाएगा, इधर h√3 हो जाएगा, राइट। अब यहां से कुछ चीज का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, वो चीज क्या है, यहाँ पे देखें तो रिलेशन, यहाँ y का मान यहाँ पे रख सकते हैं, बोले बिल्कुल रख सकते हैं।
फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहां से क्या होगा, x का मान निकल ही जाएगा, और x का मान निकलेगा तो स्पीड हम प्राप्त हो जाएगा, स्पीड से टाइम निकल जाएगा, राइट। तो इसको पहले मिटा दो, ऊपर वाला जगह नहीं है, मिटा देता हूं, राइट। चलिए ऊपर देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन पहला और दूसरा से देखा जाए, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू h बाय √3, और इधर क्या हो जाएगा, h √3 है, ये उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, h √3 माइनस h बाय √3, यहां से h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बाय √3। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे क्या हो, h ये कॉमन लेंगे 3 माइनस 1 बाय √3, और ये घटाएंगे तो h गुना 2 बाय √3, ये क्या निकल गया, x निकल गया, राइट, ये x निकल गया। ओके, अच्छा बताइए आप लोग, इसको थोड़ा देर के लिए ये मिटा देते हैं, x क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, और यहां से यहां तक तय करने में समय कितना लगा, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो यहां से स्पीड निकल जाएगा था, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, डिस्टेंस क्या है, h गुना 2 बटे √3, और टाइम क्या है 6, तो ये हो जाएगा h गुना 2 √3 गुना 6, ये कर जाएगा 3, तो हो जाएगा h बाय 3 √3, ये क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। ओके, अच्छा हमको कह रहा है खास करके इसका टाइम निकालने के लिए, ये टाइम खास करके ये टाइम कह रहा है, ये क्या होगा, तो मेरे बातों को ध्यान से सुनना कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जो स्पीड से यहां तक चल रही वही स्पीड यहां भी होगा, ये स्पीड जो निकला वो यहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा देर के लिए मिटा दो इसको, तो बोलेंगे हाँ मिटा दीजिए, ये मिटा देता हूं, है ना। तो फिर देखें CD, स्पीड ऑफ CD, इसका भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो h बाय 3 √3, है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या है इसमें, तो y है तो y लिख देते हैं, और टाइम क्या है, टाइम पता है, टाइम तो निकालना ही है। ओके, अब क्या करेंगे, अब करेंगे सर कि y का मान आप देखें ये ले सकते हैं, तो ले लो, अगर y का मान ये ले लेते हैं तो h बाय 3 √3, और यहाँ पे हो जाएगा y का मान लेंगे तो h बाय √3 इंटू टी, ये से ये कट गया, ठीक है, s से h कट गया, राइट। अब t बराबर क्या निकल गया, अब देखिए 1/3 बराबर 1/t हो जाएगा, तो t बराबर यहाँ से 3 निकल गया, तो समय कितना लगेगा 3, और 3 ये सेकेंड में होगा, तो टाइम कितना निकल गया 3 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, बताया जा रहा है कि ये चीज क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये टावर है। अब क्या कह रहा है, जैसे ही गाड़ी ये हाईवे से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे बंदा एब्जॉर्व करता है, जब कार यहाँ पे है तो वो 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रहा है, कुछ क्षण के बाद यहाँ चले आती है कार 6 सेकंड के दौरान एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60। पूछ रहा है ये कि बताओ अब कितना सेकंड में यहाँ तक चले आएगा, क्योंकि गाड़ी अप्रोच कर रहा है इसके फुट तक ही, राइट। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले हमने डिस्टेंस y माना है, ठीक। अगर हमको स्पीड पता चल जाए, स्पीड कहां से पता चलेगा, यहां से होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस x है, टाइम दिया हुआ, तो यहाँ से स्पीड निकालें, और यही स्पीड इसके लिए भी अप्लाई होगा, तो स्पीड देखें यहाँ पे ये निकल गया था, राइट। फिर देखें डिस्टेंस y था, y बटे यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर आप बोलेंगे डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस क्या है y बटे टाइम, डिस्टेंस ये s क्या निकला था, s निकला था h बाय 3 √3, तो यही निकाले हैं, s की जगह पे ये रखे हुए हैं स्पीड की जगह पे, और y t मतलब t। उसके बाद क्या किया हम लोग, y के मान यहाँ पे डायरेक्ट पुट करा किए, तो t का मान निकल गया, यहाँ से समय भी प्राप्त हो गया। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, आप ऐसे ही लिखते चले, इससे पहले भी लिखे या ये भी लिख ले, राइट, नो डाउट ये भी आसान था। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट प्रूव करने वाली है, तो हम उसको फिर से प्रूव करते हैं और यहां से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं।
एक्चुअली ना इसको प्रूव करना रहता है कि टावर का जो हाइट है 6 मीटर ही है क्या। 16 नंबर में देखा जाए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, राइट।